एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगा। हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया, मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रही। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। अपनी टांगे बैंड कर 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम। सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी, मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे। एक इंसान की जिससे हमें लाख इख्तलाफ था करप्शन कर रहे थे। तो भाईजान आज की वीडियो में ना किसी को रोस्ट किया जाएगा और ना ही किसी का मजाक उड़ाया जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डक्की भाई के ऊपर। आपको याद होगा कि पीछे कुछ महीनों पहले डक्की भाई को अरेस्ट किया गया था और इनको अरेस्ट करने की वजह क्या बनी थी कि डक्की भाई ने गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया। लेकिन जब मैंने डक्की भाई के 52 मिनट की वीडियो देखी तो मुझे तो कुछ और ही लग रहा था कि किस तरह डक्की भाई से पैसे निकलवाए गए, उन्हें और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया, मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम NCCIA के ऑफिसर का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी। सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी, मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। अब यहाँ पर ना सरफराज चौधरी का ना एक वीडियो में बयान था कि मैं तो भाई किसी पर हाथ नहीं उठाता, ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से पेश आता हूँ हर किसी से, ठीक है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो आपने सुन ही लिया कि इस बंदे ने कितने को सुन्नत अदा कर लिया, ठीक है। अब मैं ना आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा जिंदगी में, ऊंची आवाज में बात नहीं की, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बच्चे के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हो तो आप उसकी ईगो का मर्डर करना। तो आपने इस बंदे की बातें सुनने लिया, मतलब इसने दोगलेपन की ना हद ही कर दी है। अब यहाँ पर डक्की भाई का क्या कहना था कि इस बंदे ने मुझे इतना टॉर्चर किया, यहाँ तक कि इसने एक बच्चे को कॉल मिलाई, ठीक है, और उससे मुझे गालियां दिलवाई। वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊं यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया।
और ये सरफराज चौधरी ने ना इस्लाम को इतना कि इजी ले लिया है ना कि बस कोई हद ही नहीं है। अगर आप इसकी बातें सुन लो ना, आप यही कहो कि इससे सच्चा कोई है ही नहीं। हमारे अंदर की ऑनेस्टी कहाँ है? हम किसी भी हद तक चले जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपने कपड़े भी उतार देते हैं पैसा कमाने के लिए। सोशल मीडिया पे क्या अल्लाह को जान नहीं देनी? जिस हस्ती की तरफ से हमें इस कायनात में भेजा गया है वहां जाकर उसको जवाब नहीं देना। ठीक। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका था। वहां से मुझे आइडिया हुआ कि इट वॉज नेवर अबाउट द केस, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द मनी। वो मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। मुझे आइडिया हो गया हाँ कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। जब वो कमरे से गए हैं तब मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दिया है इस सारी कार्रवाई के लिए। भाईजान मैं मजीद कुछ बोलूंगा नहीं है, मैं बोलूंगा कम और दिखाऊंगा ज्यादा। डकी भाई जेल से रिहा हो गए और आवाम कह रही यार बहुत अफसोस हुआ, बहुत गलत हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, बहुत नाइंसाफी हुई, जस्टिस होना चाहिए। और यही आवाम 3 महीने पहले जब डक्की को पकड़ा था तो कह रहे थे अच्छा हो, इसको इबरत का निशाना बनाओ, इसको हमेशा के लिए अंदर करो, मारो इसको। और अब आवाम चेंज हो गई है। दोगली है आवाम यार, हम सारे दोगले, मैं आप हम सारे दोगले हैं। मतलब हम इतने दोगले हैं कि हम डक्की को ब्लेम करते हैं कि इसने हमारी जनरेशन को खराब कर दिया। हम डक्की को कहते हैं कि तुम एजुकेशनल कंटेंट बनाओ। मतलब हम एक जो खुद क्लेम करता है यार मैं व्लॉगिंग करता हूं, हम कहते हैं नहीं हम तुम्हारा कंटेंट देखने आएंगे और हमें इधर से एजुकेशन चाहिए। मतलब क्या फिर आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हो इसलिए कि आपको वहां से हिस्ट्री लेसन चाहिए? मतलब जिस अवाम को ये नहीं पता कि मैंने कहां जाके क्या चीज हासिल करनी है वो खा कुछ करेगी। और यही अवाम जो डक्की कहती है ना कि यार तुमने अरूब को थोड़ा सा क्यों दिखा दिया, तुमने औरत को दिखा दिया, वही अवाम ना इंस्टाग्राम में नीचे जाके ना सारी ब्लॉगर्स को, सारी उन वो जो शादियों पे वीडियोस बनाते हैं जिनका चली कंटेंट शादियों पे रहा है, फैशन पे रहा है, दिखावे पे रहा है, कहते हैं गो गर्ल जबरदस्त, क्या डांस, माशाल्लाह, ओ बहुत अच्छा, और पेट दिखाओ। हम दोगले हैं। क्यों? हम दोगले भी नहीं है, हम डरपोक हैं। बताओ कैसे? क्योंकि जो विरासत से अमीर होते हैं ना लोग, ओ यार इनकी क्लास है, ये लोग ऐसे कर सकते हैं यार, नहीं ये करते हैं, ये करते रहते हैं यार, कोई मसला नहीं यार। हम कहते हैं ठीक है इनको करने दो, ये सारी बेहयाई हो ना हो इनको जायज़ है। मगर जो हम जैसे लोग होते हैं ना, डकी हम जैसा ही था यार, एक मिडिल क्लास बंदा था, वीडियो से मेहनत कर करके यूट्यूब से कमा के ऊपर निकला, उनसे हम जलते हैं, हम थ्रेटेंड हो जाते हैं। हम कहते हैं हम जैसा बंदा एकदम ऊपर निकल गया, घर ले लिया, बहरिया में ये कर लिया, हम जल जाते हैं। एक डॉक्टर, इंजीनियर, एसीसी सारे जल जाते हैं। क्या हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें इतने पैसे नहीं मिलते, इसको क्यों पैसे मिल गए इतने? तो जब हम जैसा बंदा हमसे बहुत ऊपर निकल जाता है ना, तो फिर यही होता है जो हमारा हाल है। तो यार कभी भी किसी की तंजली पे खुश ना हो यार, अपने दुश्मन की तंजली पे भी ना कभी भी खुशी ना मनाओ, वरना तुम्हारी भी पकड़ हो सकती है। और जब टॉप क्रिएटर है कंट्री का, उसके साथ ये हो सकता है तो तुम किस खेत की मूली? भाईजान मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि जो बंदा जुआ खेलता है उसे 2 दिन बाद जेल से रिहा कर देते हैं, ठीक है। इस बंदे ने तो सिर्फ प्रोमोट किया, ठीक है, और इसे पूरे 3 महीने जलील किया गया। तो भाईजान मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। अब आपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर देनी है कि डक्की भाई के साथ ये जो भी हुआ ठीक हुआ है। मैं मांगता था कि या अल्लाह तो सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ? 7 अफसरानी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तो 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर्स ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई, तो सब गिरफ्तार हो।